ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए, पटेल क्लासेस से मैं हूं योगेश पटेल। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पटेल क्लासेस लुमड़ी बोर्ड को सब्सक्राइब करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चलिए देखते हैं अब क्या है। आपका फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत, है ना। ठीक है, अभी देखिए आपका सिलेबस में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है ना, तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए धारा विद्युत। धारा विद्युत में आप यहाँ पर धारा विद्युत को समझने के पहले मैं आपको ये देखिए आपके पास टू कंटेनर है ना। ठीक है, ऐसे टू कंटेनर है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें भी हम क्या कर देते हैं, 2 मग पानी भर देते हैं। ठीक है, 2 मग इसमें पानी क्या कर दिए, वाटर फिल कर दिए। ठीक है, इसमें भी हमने क्या कर दिया, 2 मग वाटर क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, अब चूंकि देखिए आपके पास जो कंटेनर है, जो पात्र है, एक पात्र कैसे है, चौड़ा है, और एक पात्र कैसे है, सकरा है। ठीक है, एक पात्र कैसे है, सकरा है। लेकिन उसके पहले देखिए पानी फिल करने के पहले हमने इसको क्या किया था, एक केस नली से, है ना, एक नली से क्या किया था, पाइप के थ्रू ज्वाइन किया था, और इसमें हमने टोटी लगा दिया था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, टोटी लगा दिया था। ठीक है, क्या लगा दिया था, टोटी। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पात्र में, दोनों कंटेनर में आपका क्या है, पानी की मात्रा समान है ना, लेकिन इनका स्तर क्या है, भिन्न भिन्न है ना। ठीक है, जो कंटेनर जो है क्या है, चौड़ा है ना। ठीक है, जो चौड़ा है उसमें क्या हुआ है, देखिए पानी का तल जो है कम है ना, पानी का तल कम है, और जो सकरा है उसमें पानी का तल क्या है, ऊपर है, ज़्यादा है। ठीक है, हम यहाँ पर धारा प्रवाह को समझेंगे, है ना, धारा विद्युत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही हम टोटी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का प्रवाह कहाँ से जाएगा, बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर की ओर जाएगा कि छोटे से बड़े की ओर जाएगा, छोटे से बड़े की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, जल का स्तर अधिक है, तो अधिक स्तर वाले, है ना, अधिक स्तर वाले कंटेनर से क्या हो जाएगा, कम स्तर वाले कंटेनर की ओर जल का प्रवाह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कब तक होगा, जब तक कि दोनों का, चलिए मैं यहाँ पर दोनों का ऐसे बराबर कर देता हूँ अब। ठीक है, दोनों का क्या कर देता हूँ, बराबर। हालांकि इसमें कम होगा, है ना, सकरे कंटेनर में क्या हो जाएगा, आपका कम होगा। ठीक है, तो इधर मिटाने के बजाय हम इसको क्या कर दें, बराबर कर दें। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कब तक प्रवाह होगा, सकरे कंटेनर से, है ना, जल का प्रवाह जो है ये देखिए आपका चौड़े कंटेनर की ओर होगा, और कब तक होगा, जब तक कि दोनों के जलों का स्तर जो है समान ना हो जाए। आगे इतनी बातें समझ में। इसी प्रकार देखिए ये जो धारा है ना, ठीक है, ये जो करंट है, करंट को फ्लो होने के लिए आपके पास क्या होंगे, टू कंडक्टर, है ना, टू कंडक्टर होंगे, 2 चालक होंगे। ठीक है, 2 क्या होगा, कंडक्टर, है ना, चालक। ठीक है, 2 चालक होंगे, कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे जल के प्रवाह के लिए हमारे पास स्तर कम ज़्यादा था, वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, विभव का मान, पोटेंशियल की वैल्यू जो है डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए सपोज इनको हम किसी क्या करेंगे, कंडक्टर वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट का फ्लो होगा, तो क्या होना चाहिए, एक में विभव कम होना चाहिए, दूसरे में विभव क्या होना चाहिए, है ना, पोटेंशियल मिनिमम एंड मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल मैक्सिमम एंड मिनिमम। जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, जैसे यहाँ पर देखिए जल के प्रवाह को हम देख रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जल का प्रवाह कैसे, अधिक स्तर वाले कंटेनर से कम स्तर वाले, है ना, तो वैसे ही विभव यहाँ पर क्या होगा, अधिक विभव, है ना, यहाँ पर कौन, विभव तो प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, उसमें डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें प्रवाहित कौन होगा, आवेश होगा, चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे। ठीक है, कौन प्रवाहित होगा, चार्ज। ठीक है, कौन प्रवाहित होगा, चार्ज फ्लो होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन फ्लो करेगा, चार्ज। अरे बात समझ में। और चार्ज कैसे फ्लो करेगा, ये देखिए आपका जिसका पोटेंशियल क्या है, अधिक है, जिसका विभव अधिक है, उधर से किधर फ्लो करेगा, जिसका पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है।
ठीक है ना। और कब तक, जब तक कि दोनों का विभव जो है, दोनों का पोटेंशियल जो है ना, दोनों का विभव समान ना हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे। ठीक है। अब चार्जेस आप पिछले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था, है ना, हमने क्या पढ़ा था कि भाई चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इतनी बातें आ गया समझ में, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका क्या था, आवेश प्रवाहित हो रहा था, चार्ज जो है क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, चार्ज क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। तो इसके लिए देखिए, अब ये जो आपका क्या हो जाएगा, मेटालिक कंडक्टर होंगे, है ना। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है भाई, इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब आपके पास सपोज कोई भी मेटल है ना। तो मेटल जो है, मेटल में क्या क्या होते हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं, है ना, क्या होते हैं, प्रोटॉन, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, वो कहाँ पर होता है, देखिए सेंटर पर होता है, इसके न्यूक्लियस पर होता है, इनके नाभिक पर होता है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए, है ना, जे थॉमसन की परिकल्पना के आधार पर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने क्या कहा था, यदि हम एक तरबूज को क्या कर लें, थॉमसन का तरबूज मॉडल, वाटरमेलन, है ना, ठीक है। यदि हम क्या करें, एक तरबूज को हम क्या मान लें, ठीक है, हम क्या मान लें, मेटल मार रहे हैं मान लो सपोज, है ना। तो क्या होता है, इसमें ये जो रेड कलर होता है, रेड कलर क्या होता है, पूरे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, उसमें बीज धंसा रहता है और ऐसे सर्कुलर रहता है, वो सर्कल में रहता है, नहीं ऐसे 2-3 सर्कल में ऐसे बना रहता है, रहता है। तो इसमें जो बीज धंसा है, उसको उन्होंने उसका क्या बोला, कक्षक बोला। किनका, किनका कक्षक बोला, किनका ऑर्बिटल बोला, इलेक्ट्रॉनों का, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखिए नाभिक पर क्या होगा, नाभिक पर इसके न्यूक्लियस पर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और नाभिक पर इसके भिन्न भिन्न कक्षकों पर क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट का फ्लो कैसे होगा, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ध्यान ना दें, मैं आपको बस केवल बताने के लिए ये शो कर रहा हूँ अभी, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तो सीक्वेंस में होता है, कैसे सीक्वेंस में होता है, 2n², इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम जो है ना, फुलफिल करने का सीक्वेंस कैसे होता है, 2n²। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट कोर्स में क्या हो जाएगा आपके पास, 2n², 2n² मीन्स 2 × 1² मीन्स 2 × 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। सेकेंड में हो जाएगा 2 × 2², इसी में हम फुलफिल कर रहे हैं, जहां पर वेयर n = 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन आगे बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा भाई, 2 × कितना, 2 × 2 = 4 मीन्स हो जाता है 8, है ना। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 3² मीन्स 2 × 3 3 = 9 मीन्स हो जाएगा 9 2 = 18, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से सीक्वेंस वो बनेगा, ठीक है। तो हम अभी सीक्वेंस में ध्यान नहीं रख रहे हैं, केवल हम ये ध्यान देना चाह रहे हैं, है ना, आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाह रहा हूँ मैं कि भाई करंट का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, करंट। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका चार्ज है, चार्ज भी कैसे फ्लो होता है, तो कहाँ से चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे। आ रहा है बात समझ में, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस, और भिन्न भिन्न कक्षक ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्जेस, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्जेस होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो नाभिक के पास का जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर इस प्रोटॉन का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक है। अधिक होगा मतलब ये बाहर जाना चाहेगा तब भी ये नहीं जा सकता, ठीक है। अब जैसे देखिए उससे बाहर के कोष को देखेंगे, तो बाहर के कोष को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले कोष की अपेक्षा इनकी दूरियाँ क्या हो गया, बढ़ गया, इनकी दूरियाँ, डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। मतलब जो फर्स्ट वाला जो था आपका फोर्स सप्लाई हो रहा था
अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो अप्लाई हो रहा था वो क्या हो जाएगा उसकी तुलना में। अब देखिए फर्स्ट तो मैक्सिमम था, लेकिन सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा उससे मिनिमम होगा। अब उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे थर्ड टाइम, है ना, थर्ड के लिए आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब आकर्षण बल का मान फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, आकर्षण बल का मान फिर से कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, मतलब देखिए ये जो आपका फ्लो होगा, है ना, कौन फ्लो होगा, चार्ज, ये जो प्रवाहित आवेश जो प्रवाहित हो रहा है वो कहाँ का चार्ज प्रवाहित हो सकता है, किसी, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना में हम देखेंगे तो ये जो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है यही क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, लगने वाला आकर्षण बल का मान जो है कम है, मिनिमम है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, यहाँ पर अप्लाई जो हो रहा है, अप्लाई होने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, मिनिमम है, इसलिए हम बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। और यहाँ से जब क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो जाएगा उसे ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, है ना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, जितने मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंडक्टर से क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, है ना, वही क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। ठीक है, वही क्या करेंगे, गति करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। आगे बात समझ में, है ना, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, या हम आवेशों के प्रवाह के कारण बोल सकते हैं। ठीक है, किसके कारण बोल सकते हैं, आवेशों के प्रवाह के कारण। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना, क्यू अपॉन टी मीन्स I का मतलब क्या होता है, आपके पास करंट, ठीक है, और Q का मतलब क्या होता है, आपके पास चार्ज, और T का मीन्स होता है टाइम, T मीन्स क्या होता है, टाइम। आगे बात समझ। तो यहाँ पर देखिए इसकी जब परिभाषा हम बताएंगे तो यहाँ पर देखिए यूनिट टाइम पर फ्लो होने वाले नंबर ऑफ चार्जेस, यूनिट टाइम पर फ्लो होने वाले नंबर ऑफ चार्जेस को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। मतलब प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आया, इसकी परिभाषा बहुत आसान है, केवल आपको यहाँ पर ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। अब आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि धारा बराबर आवेश, क्या, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, है ना, और समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड। ठीक है, समय का मात्रक क्या जानते हैं, समय का यूनिट, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। मतलब यहाँ पर हम बात, है ना, बात करेंगे तो यदि किसी परिपथ में, यदि किसी सर्किट में क्या हो जाए, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश क्या हो, प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, यहाँ याद करने वाला कोई बात नहीं बेटा, केवल एक चीज ध्यान रखोगे, है ना, उससे पूरे, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसको भी याद रखना पड़ेगा, और ये विभव के कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, और ये आपका जल का स्तर है इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर होता है। तो क्या याद रखना है, अधिक स्तर से कम स्तर की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर, है ना। जल का प्रवाह जैसे अधिक स्तर वाले कंटेनर से किधर हो रहा है, कम स्तर वाले कंटेनर की ओर हो रहा है, वैसे यहाँ पर, है ना, चार्जेस का फ्लो किधर हो रहा है, अधिक विभव वाले, है ना, अधिक पोटेंशियल वाले, है ना, कंडक्टर से किधर हो रहा है, कम विभव वाले कंडक्टर की ओर। तो सपोज चार्ज इधर प्रवाहित हो रहा है ना, सपोज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक। मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में ही क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। आगे बात समझ में, चलिए नोट करेंगे क्या, चलिए तो विद्युत धारा की परिभाषा जो मैंने बताया था उसको यहाँ पर लिखा हूँ। ये देखिए किसी चालक के परिच्छेद
में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इसे हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, किस चालक के परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो यहाँ पर देखिए धारा इज इक्वल्स टू आवेश अपॉन, है ना, आवेश बटा समय। ठीक है, करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्जेस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या करें, देखिए चार्जेस को करंट को हम किससे शो कर रहे हैं? I से, और चार्जेस को Q से, और समय को, टाइम को T से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ से देखिए Q की वैल्यू आपको निकालना है, Q की वैल्यू फाइंड करना है, तो T को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर T क्या हो जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये देखिए इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ऐसे हो जाएगा। आपने क्या आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था, है ना, और Q बराबर क्या पढ़े थे? NE पढ़े थे। तो Q की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? NE, ठीक है, अपॉन T, है ना, NE अपॉन T, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए करंट फ्लो किस पर डिपेंड करता है? है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है ना, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सपोज या तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, IT इज इक्वल्स टू, सपोज आपके पास लिमिट क्या है? डेल T टेंस टू क्या है? 0 है, टाइम बहुत कम है, समय क्या है? मिनिमम है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डेल Q अपॉन डेल T। मतलब यहाँ पर देखिए बहुत ही, है ना, मिनिमम टाइम पर ये जो चार्जेस है, जो फ्लो, है ना, फ्लो होने वाले चार्जेस है, वो क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए IT इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो इनको हम राइट कर सकते हैं dQ अपॉन dt, इस तरह से इनको राइट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। बाकी तो मैं बता दिया हूँ कि भाई यदि आपके पास क्या हो जाए, है ना, 1 कूलाम आवेश जो है 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो आपका करंट कितना होगा? सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा कितना होगा? 1 एम्पियर का होगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए अब हम न्यूमेरिक क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट IMP है, ऐसा क्वेश्चन आता है छोटा छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 एम्पियर का मान 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के समतुल्य होता है। अब देखिए, क्योंकि आपके पास क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। ये आपको देखिए दिया है, क्या दिया है? इसको हम ये कर सकते हैं NE अपॉन T, ये कर सकते हैं। मतलब हमको क्या करना है? N की वैल्यू फाइंड करने हैं। इसमें आपको प्रति सेकंड बोला गया है, दिया है ना। एम्पियर करंट दिया गया है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, और क्या दिया गया है? देखिए टाइम 1 सेकेंड, क्या दिया गया है? 1 सेकेंड। और E का मान आपको पता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, ये होता है E क्या है? चार्जेस है ना। E क्या है आपके पास? चार्जेस है। ठीक है, आवेश है। अब हमको क्या करना है? किसकी वैल्यू फाइंड करना है? N की वैल्यू फाइंड करना है, और N की वैल्यू ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? देयरफॉर I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T, मीन्स I की वैल्यू कितना है? I की वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स टू N की वैल्यू तो आपको फाइंड करने हैं, E की वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन, ठीक है, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1, हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा जी? अब इनको क्या करोगे आप? ये देखिए, इनको ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? N इज इक्वल, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका 1/1⁻6 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, है ना। अब हमको करना क्या है भाई? N की वैल्यू हमको फाइंड करने हैं। तो N की वैल्यू हमको फाइंड करने हैं, तो N इज इक्वल, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/1.6
इंटू 10⁻⁻19। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर n इज इक्वल, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या करें, ये देखिए हमको लाना है 18 मीन्स क्या हो जाएगा, उसके समतुल्य होता है कि नहीं होता हमको बताना है ना। तो 1 को क्या करेंगे, 1.6 से क्या करें, डिवाइड करें। या तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, यहां से हम डेसिमल हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, है ना। तो ऐसे करें, ये आपका देखिए 1.6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, हो जाएगा ऐसे। अब 16 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ें 10 से ज़्यादा ना हो, तो 16 एकम 16 शून्यम 0 होगा ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, दशमलव लगाएंगे और इधर 0 उतारेंगे, है ना। अब 16 6 का 96 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ पर देखिए 100 में 96 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। दशमलव लगा लिए हैं तो हमको क्या उतारना पड़ेगा, 0। 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 और 3 में 3 गया तो 0, है ना। अब यहाँ पर दशमलव लगा लिए हैं तो 0 उतार सकते हैं। ये आपका 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर 0.625 कितना आ रहा है, 0.625, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.625 गुना 10 की घात 19, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल, इनको हम ऐसे राइट कर सकते हैं क्या, 0.625 गुना 10 की घात 18, ऐसे राइट कर सकते हैं। 19 है तो, है ना, एक्सपोनेंट फार्मूला यूज करेंगे तो 1 और 18 मिलकर क्या हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका डेसिमल है, दशमलव, उसका एक स्थान क्या हो जाएगा, राइट साइड एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, एक स्थान बढ़ जाएगा। तो ये आपका 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 25 गुना 10 की घात 18, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 एम्पियर का मान 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के क्या होता है, समतुल्य होता है। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है।